बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 23 जुलाई 2022 है, दिन है जी सैटरडे, हफ्ते का 149वां रोज़ है। आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 149वें रोज़ की डिटेल्स आज रात की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में हम बात करें 148वें रोज़ के हवाले से। गुज़िश्ता रात हमारी बात नहीं हो सकी थी। गुज़िश्ता रात मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर की थी। वीट की एक्सपोर्ट के हवाले से यूक्रेन और रूस के दरमियान मुआहिदा तय पा गया तुर्की और यूनाइटेड नेशंस की सालिसी में। वहीं से स्टार्ट करते हैं कि उस मुआहिदे के तय पा जाने के तकरीबन चंद मिनट के बाद ही स्टेटमेंट्स सामने आने लगी। अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज, खुद यूक्रेन की भी वो स्टेटमेंट्स जो इस मुआहिदे को आने वाले दिनों में, पहले आपको ये बता दूं कि इस मुआहिदे के हवाले से एक्सपर्ट्स ने ये बताया और टर्किश ऑफिशियल्स ने ये बताया कि महीनों लगेंगे इस गंदम को, जो कि तकरीबन 22 मिलियन टन गंदम है, इसे महीनों लगेंगे इन पोर्ट्स से निकलने में। हफ्तों बाद ये अमल एक्चुअली स्टार्ट होगा, क्योंकि जो नेवल माइंस हैं उनको पहले क्लियर किया जाएगा, जिसके बाद एक हफ्ते के बाद तकरीबन ये अमल स्टार्ट होगा और ये अमल जो है वो महीनों तक जारी रह सकता है। लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट्स नेटो ममालिक, अमेरिका, बरतानिया की सामने आने लगी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये अमल जो है महीनों क्या हफ्तों भी चल पाएगा। बरतानिया ने क्या कहा? बरतानिया ने कहा कि हमें यकीन नहीं है कि रशिया अपनी अल्फाज पर पूरा उतरेगा, इस डील पर पूरा उतरेगा, और ये रशिया की जानिब से एक ट्रैप है जिसमें हम फंस चुके हैं। अमेरिका ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट जारी की कि हमें क्लोजली मैं मॉनिटर कर रहा हूं और अगर रशिया ने कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। यूक्रेन की जानिब से क्या स्टेटमेंट सामने आई? यूक्रेन ने कहा कि हमने डील तो कर ली, सिग्नेचर तो हो गए, लेकिन रशिया कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो हम उसका जवाब तुम्हें फोर्सफुली देंगे, हम ताकत के साथ तुम्हें जवाब देंगे। कनाडा की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आई कि G7 कंट्रीज को ये बात यकीनी बनाना होगी कि रशिया अपनी डील पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अब ये ममालिक जो हैं ये किससे मुखातिब हैं? मैं आपको ये बता दूं कि रशिया से मुखातिब हैं। रशिया और यूक्रेन की जंग स्टार्ट हुई 24 फरवरी को। रशिया ने ऑपरेशन अपना कंडक्ट करना स्टार्ट किया और उससे पीछे अगर आप चले जाएं तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि यही ममालिक थे जो जंग इनिशिएट करवाना चाहते थे। और जैसा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि अगर रशिया ऑपरेशन स्टार्ट ना करता तो नेटो ममालिक रशिया पर हमला कर देते या यूक्रेन को एटलीस्ट इतना तैयार कर लेते कि यूक्रेन क्राइमिया या डॉनबास को धावा बोल देता। तो ये जंग इनिशिएट की इन्हीं ममालिक ने। रशिया ने जब ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, रशिया ने इलाके कंट्रोल करना स्टार्ट किए। इन ममालिक की मदद इमदाद के बावजूद रशिया को जितना ज़्यादा आप कहते रहें कि यूँ रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस है, रशिया ने इलाके कंट्रोल किए, 2 किए, 4 किए, 6 किए, 8 किए, कंट्रोल किए। उनमें से वो इलाके भी शामिल हैं जो कि पोर्ट सिटीज़ हैं, जिनमें मरियोपोल का इलाका है, जिनमें खरसोन का इलाका है, वो इलाके जिनमें पोर्ट्स हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदम पड़ी हुई है। रशिया ने वो इलाके कंट्रोल कर लिए। वो पोर्ट्स किसकी हुई? रशिया की। वो गंदम किसकी हुई? रशिया की। अब ये इल्ज़ाम लगाए जाने लगे इन ममालिक की जानिब से। वेस्टर्न और यूरोपियन मीडिया कंट्रोल करते हैं ये ममालिक, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दिया कि गंदम को चलाया जा रहा है, गंदम चोरी की जा रही है, मुख्तलिफ ममालिक मुंतकिल की जा रही है। रशिया ये बातें भी सुनता रहा और फिर रशिया और यूक्रेन की एक डील साइन हो गई। मुझे ये बताएं कि रशिया को इस डील में क्या फ़ायदा है? रशिया इन ममालिक को कहत से बचाना चाहता है, वरना रशिया चाहे तो कोई भी रशिया को इस डील पर फोर्स नहीं कर सकता था कि आपने डील करनी ही करनी है। रशिया ये शहर जो हैं ये पोर्ट्स कंट्रोल कर चुका है, एक्सक्लूडिंग ओडेसा की जो पोर्ट है वो अभी तक यूक्रेन के अंडर कंट्रोल है। अब रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया, एक डील साइन हो गई, तो आपने रशिया को बातें सुनाना स्टार्ट कर दी। उस रशिया को जो एक्चुअली इन पोर्ट्स का और इस ग्रेन का अब जो ओनर है वो रशिया है, और रशिया को आपने बातें सुनाना स्टार्ट कर दी। और इतनी ज़्यादा बातें मैं आपसे गुज़िश्ता वीडियोज़ में मैं जिक्र कर रहा था कि रशिया को बिल्कुल भी ये डील साइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये डील साइन होगी तो ये ममालिक अपनी आई पर उतर आएंगे। और वो ममालिक इस डील के साइन होने के चंद मिनटों बाद ही उन्होंने इस तरह की हरकतें करना स्टार्ट कर दी। और मैं आपको ये बताऊं कि ऐन मुमकिन है कि यूक्रेन की पोर्ट्स पर इन ममालिक की जानिब से, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन ममालिक की जानिब से कोई कार्रवाई की जाएगी और फिर रशिया पर
नाम डाल दिया जाएगा और फिर पूरी दुनिया में ढोल बजा बजा कर ढंडोरा पीटा जाएगा कि देखो रशिया ने डील, हम यही बात कर रहे थे, हमारी इंटेलिजेंस दुरुस्त निकली, हमारा शक सही निकला। ये इस तरह की हरकतें इन ममालिक की जानिब से आइंदा आने वाले हफ्तों और चंद महीनों जब तक ये प्रोसेस जारी रहेगा उसमें भंग डालने की कोशिश करते रहेंगे अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक, क्योंकि वो देख चुके हैं कि और मैदान जंग में तो वो लड़ नहीं सकते रशिया से। यहीं पर इसी तरह की कार्रवाइयां करके रशिया को वीक करने, आइसोलेट करने की कोशिशें जारी रहेंगी। तमाचे जो इन्हें पड़ चुके हैं चाइना से, भारत से, ईरान से, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, अब सऊदी अरब से भी तमाचा पड़ चुका अमेरिका को। लेकिन अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, इनकी ये जो हरकतें हैं, ये जो प्रोपेगेंडे हैं, ये चलते रहेंगे। ये पहले भी चलते आ रहे हैं, ये आगे भी चलते रहेंगे। और ये जो तनाज़ा है वो इन प्रोपेगेंडों को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है जिस तरफ ये तनाज़ा चल निकला है। अब कुछ कंसर्न्स जो हैं वो यूक्रेन के भी हैं, रशिया के भी हैं। यूक्रेन को खौफ क्या है? यूक्रेन को खौफ है ओडेसा का। ओडेसा का मैं आपको बता दूं, ओडेसा का जो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, सबसे बड़ी पोर्ट इसी शहर की है, सबसे इंपॉर्टेंट सिटी यूक्रेन का यही है, पोर्ट सिटी है। और ये यूक्रेन की जीडीपी में 25% इस अकेले शहर ओडेसा से आता है। और ओडेसा की इंपॉर्टेंस इस तरह भी है कि ओडेसा जो है उसके बाद ट्रांसनिस्ट्रिया है, मोल्दोवा का इलाका ट्रांसनिस्ट्रिया, जहां तक इस ऑपरेशन ने जाना है, जिस तरह की इनिशियल स्टेटमेंट्स और इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, तो इस ऑपरेशन ने ओडेसा और फिर ट्रांसनिस्ट्रिया तक जाना है जो कि मोल्दोवा का इलाका है। तो ब्लैक सी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर पावर भी बहुत ज़्यादा है। रशिया की ब्लैक सी की फ्लीट है, रशिया की ताकत इतनी ज़्यादा है समंदर के अंदर, इस ब्लैक सी के अंदर, कि 24 फरवरी को ऑपरेशन स्टार्ट होने के चंद रोज़ बाद ही स्नेक आइलैंड को कंट्रोल कर लिया था रशिया ने। और फिर ब्लैक सी और स्नेक आइलैंड से रशिया बासानी इन पोर्ट सिटीज़ को कंट्रोल कर सकता था, जिसके जवाब में यूक्रेन ने माइंस छोड़ दी, नेवल माइंस छोड़ दी। और फिर स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन की जानिब से बहुत ज़्यादा हमले किए गए। और यूक्रेन का बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इवन के इस डील के मौके पर भी यूक्रेन ने कहा कि हम नेवल माइंस जो हैं वो तो साफ़ कर देंगे, लेकिन हमें यकीन दहानी करवाई जाए कि रशिया हमारे पोर्ट सिटीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वहाँ पर हमला नहीं करेगा। और ये बहुत आसान है रशिया के लिए ब्लैक सी से इन पोर्ट सिटीज़ को कंट्रोल करना। और इस मौके पर बुलावा आया है रशिया को ट्रांसनिस्ट्रिया से। ट्रांसनिस्ट्रिया मैं डिटेल के साथ मुतअद्दिद वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा का इलाका है। सोवियत यूनियन टूटने के बाद मुतअद्दिद जो तनाज़ात खड़े हुए थे, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल निकली थी, तो ट्रांसनिस्ट्रिया भी एक ऐसा इलाका था जो कि रूस के साथ शामिल होना चाहता था और यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल पड़ी थी। फिर रशिया ने बीच बचाव करवाकर इसे एक ऑटोनोमस रीजन बना दिया गया। यहाँ पर इनकी अपनी एक पार्लियामान है, इनका अपना एक फ्लैग है और ये मोल्दोवा का इलाका है, लेकिन ये ऑटोनोमस रीजन के तौर पर रहता है। तो अब इस मौके पर सवाल किया गया ट्रांसनिस्ट्रिया के ऑफिशियल से कि आप क्या चाहते हैं? ये यूक्रेन की जो जंग है ये अब आ चुकी है ओडेसा के बहुत करीब, तो अगर ये जंग ट्रांसनिस्ट्रिया तक आने लगी तो आपका क्या मौक़िफ़ होगा? क्या आप एक ऑटोनोमस रीजन के तौर पर मोल्दोवा के साथ रहना चाहेंगे या आप रशिया के साथ शामिल होकर यूक्रेन के ख़िलाफ़ इस जंग में लड़ेंगे? तो जवाब क्या आया? जवाब ये आया, उन्होंने कहा कि हम अब भी रशिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। रशिया के जनरल ने, मैं आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू के दौरान तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले जब उससे पूछा गया कि आपका टारगेट क्या है, तो उसने ये कहा था कि हमने रशिया को ट्रांसनिस्ट्रिया से जोड़ना है, यानी कि यूक्रेन को एक लैंडलॉक्ड कंट्री बनाना है। तो हमारा पहला हदफ ये है। तो ट्रांसनिस्ट्रिया के ऑफिशियल की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ गई कि हम अब भी रशिया के साथ शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हम इस जंग में रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं ये भी बता दूं आपको कि इस इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया में रशिया के तकरीबन 1500 से 2000 पीस कीपर्स तैनात हैं दहाइयों से, और वो ये भी कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में कि वो पीस कीपर्स फिर रशिया के जो हैं वो इस जंग में शामिल हो जाएंगे जब ये ऑपरेशन ओडेसा के इंपॉर्टेंट शहर तक आएगा, जो कि आने वाले दिनों, आने वाले हफ्तों में ओडेसा तक ये ऑपरेशन जो है वो पहुंचने वाला है, जो कि मिकुलिएव तक पहुंच चुका है, अब ओडेसा उसके बाद है। और जिस तरह की हरकतें इन ममालिक की जानिब से अब की जाने लगी हैं, तो ओडेसा ज़्यादा दूर नहीं है। ब्लैक सी के रास्ते से भी और ज़मीनी रास्ते से भी रशिया ओडेसा के बहुत करीब पहुंच चुका है। तो इस ऑफिशियल ने कहा
कि हम इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि इसने व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर को एक तरह से दावत दी, बुलावा दिया और ये कहा, जैसे डॉनबास के लोग भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को, रशिया के सदर को उन्होंने बहुत दफ़ा इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी की कि हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। और अल्टीमेटली रशिया के सदर ने ये ऑपरेशन कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया 24 फरवरी को। अब ट्रांसनिस्ट्रिया के ऑफिशियल्स की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई उस पर क्रेमलिन का कोई रद्द-ए-अमल, व्लादिमीर पुतिन का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स और इस तरह की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि ट्रांसनिस्ट्रिया तक इस ऑपरेशन ने जाना ही जाना है। लेकिन उस तरफ भी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। यूक्रेन ने पहले बताया है कि अगर ट्रांसनिस्ट्रिया तक जाने की कोशिश की मॉस्को की फोर्सेस ने, या फिर ट्रांसनिस्ट्रिया में पीस कीपर्स जो तैनात हैं या ट्रांसनिस्ट्रिया के जो सेपरेटिस्ट हैं, उन्होंने हमारी टेरिटरी में अगर हमला करने की कोशिश की, कोई हरकत करने की कोशिश की, तो बाज रहें, हम रशिया को टफ टाइम दे रहे हैं। तो ट्रांसनिस्ट्रिया क्या चीज़ है, तैयारी इस जानिब भी मुकम्मल है। यूक्रेन के सदर को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला लॉन्ग रेंज वेपन मिलने के बाद। हालांकि मैं आपको बता दूं, रशिया ने 4 जो ही मार्स हैं या हाई मार्स आप उन्हें कह लें, जो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, रशिया ने कहा कि हमने 4 तबाह कर दिए जी 5 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के दौरान। यूक्रेन का बिल्कुल झूठ, रशिया की जानिब से झूठ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि रशिया खाइफ है इन लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम से, और रशिया ये चाहता है कि अमेरिका जो है वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाए और हमें मदद इमदाद बंद कर दे प्रोवाइड करना। तो ये बिल्कुल झूठ है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारा एक भी लॉन्ग रेंज वेपन, ये हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम एक भी तबाह नहीं कर सका रूस। और रूस जो है वो तिल मिला रहा है कि इन रॉकेट सिस्टम्स को हम कैसे टैकल करें, कैसे कंट्रोल करें। अब अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है A-10, ये आपको नज़र आ रहा होगा A-10। ये जो एयरक्राफ्ट है ये बहुत ज़्यादा, ये है तो वैसे कोल्ड वॉर इरा का, और अमेरिका जो है वो इस एयरक्राफ्ट को डाउन करना चाहता था, लेकिन फिर ये फैसला किया गया कि इसे अपग्रेड करना चाहिए और फिर इसे अपग्रेड किया गया A-10। मैं आपको बता दूं ये A-10 है थंडरबोल्ट 2 और इसे वॉर्टहॉग भी कहा जाता है, जिसकी तस्वीर इसके ऊपर बनी हुई है वॉर्टहॉग की। और ये तैयारा, मैं आपको इसकी कुछ क्वालिटीज़ बता दूं, ये ग्राउंड फोर्सेस को बहुत ज़्यादा मदद प्रोवाइड करता है, यानी कि ग्राउंड फोर्सेस के साथ मिलकर यूँ कह लें कि लड़ रहा होता है। इतनी लो परवाज़ ये तैयारा करता है और इसमें जो खसूसियात हैं, इसके अंदर जो नस्ब बॉम्ब हैं, जो गन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो टैंक्स को तबाह करने के लिए, वो फौजियों को मारने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तैयारा। और ये लो परवाज़ करता है कि ग्राउंड से अगर इस पर हमला भी किया जाए तो एक तो ये इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होता जल्दी, और ये ब्लास्ट नहीं करता, और ये इजी रिपेयर हो जाता है। ये चीप भी है और यूज़फुल भी है, स्पेशली इस तरह की सिचुएशन में जिस तरह रशिया और यूक्रेन के दरमियान सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में ये यूक्रेन के बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो अमेरिका की जानिब से A-10 प्रोवाइड करने की प्लानिंग की जा रही है यूक्रेन को। और यूक्रेन के जो पायलट्स हैं, जिन्हें ट्रेनिंग देने के हवाले से मैंने आपको बताया था कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, 20 से ज़ायद पायलट हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग भी A-10 पर प्रोवाइड की जाएगी। यूएस के जो एयर चीफ हैं उन्होंने कहा कि A-10 जो है वो बेस्ट है यूक्रेन के लिए, और आने वाले दिनों में ट्रेनिंग भी इसी पर होगी और यही एयरक्राफ्ट जो है यही यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाएगा। अब लॉन्ग रेंज मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल्स के बाद अब ये A-10 जो थंडरबोल्ट एयरक्राफ्ट है ये अब यूक्रेन के पास आ जाएगा। और यूक्रेन को ये तैयारा प्रोवाइड करने पर रशिया का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, रशिया किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, क्या रशिया अमेरिका को वार्न करेगा, या फिर रशिया की जानिब से जो ऑपरेशन है यूक्रेन के अंदर उसमें जो व्लादिमीर पुतिन के स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि हमने 10 से 15% अपनी स्ट्रेंथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये स्ट्रेंथ 30 से 40 या 50% तक रशिया को अब ले जानी चाहिए या नहीं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।